अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय। मखदूम भाई इज़ माय ब्रदर। बचपन से ये मेरे बड़े भाइयों की तरह और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं, बहुत ही अच्छी गहरी बाशऊर बातें करते हैं। थैंक यू। जिनको अगर आप लोग सुनते रहेंगे आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी और आप लोगों के दिलों में पॉजिटिविटी और मोहब्बत वाला मामला होगा। तो मखदूम भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हम लोग मिल के भी इंशाल्लाह कोई गुफ्तगू और कोई मज़ेदार बातें करेंगे। क्यों मखदूम भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मेरे अजीजों, इसे कौन नहीं जानते, ये हमारे बड़े भाई हैं अली जोश, जो फिल्मों में भी और ड्रामों में भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो सो मेरे अजीजों, इन्होंने आज आपके सामने मेरी इस बात को रखा तो मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अभी आपने यूट्यूब पे लगा देनी है, फेसबुक पे लगा देनी है। ओके, थैंक यू सर। तो सो मेरे अजीजों, हम बात कर रहे थे ज़ुबान की। जो ज़ुबान लफ्ज़ है वो बाइबल मुक़द्दस में कितनी बार आया है, तो यहाँ हम आगे चल के देखते हैं। पहला थिमोथियुस 3 बाब और उसकी 8 आयत के अंदर, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़ुबान और शराबी और नाजायज़ नफ़े के लालची ना हो। ना तो वो शराबी हो, ना वो दो ज़ुबान हो, तुम्हें कुछ और कहें उसे कुछ और कहें, तो ये इसको कहते हैं दो ज़ुबाना। तो नफ़े के लालची ना हो, नजायज़ नफ़ा, जो नजायज़ जो उनका बनता है ना, जो खुदा के खादमों का बनता है। मैं भी देता हूँ खुदा के खादमों को, जो मेरे से सीनियर है, मैं उनको हदिया देता हूँ, दायकी भी अपनी देता हूँ, लेकिन नजायज़ नफ़े के लालची ना हो। ये खुदा का कलाम फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम ये फरमा रहा है कि नजायज़ नफ़े के लालची ना हो। सो मेरे अज़ीज़ों, तो हमने क्या करना है, जो है नजायज़ नफ़ा उसके लालची हमने नहीं होना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये दुनियावी है लेकिन बात ज़बान की हो रही है, तो इस बात को मैं चाहता हूँ कि आपने इस मुहावरे को सुना भी होगा, इस कहावत को सुना भी होगा कि एक शख्स था, उसने क्या किया, आटा लिया और साथ वाले घर में चला गया, उनका दरवाज़ा खटकाया और अंदर से एक औरत निकलती है। उसे कहता है, अस्सलाम माँ जी, मैं आपको छोटा सा काम कहता हूँ, अगर आप कर दो तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि मेरे घर में पकाने वाला नहीं है, तो ये आटा ले लें तो मुझे जाना ना रोटियां बना दे। तो उसने अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ मारी, जो कि उसकी नौं थी, जो उसकी बहू थी, तो उसको उसने आवाज़ दी, तो वो अंदर से आई। उसने कहा, बेटा ये आटा लो और इसको गूंद के भाई के लिए और रोटियाँ बना दो। तो भाई ने पूछा उस औरत से, माँ जी, आंटी, खाला जी, ये कौन है? उसने कहा, बेटा ये मेरी बहू है, तो अभी इनकी नई नई शादी हुई है मेरे बेटे के साथ। तो वो उसे कहने लगा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो अपनी बहू को मेरे साथ ब्याह दोगे? बात ज़बान की हो रही ना, ज़बान उसकी देखो। तो उसने क्या किया, अपनी बहू को कहा, ये आटा इसकी झोली में डाल दो। अभी उसने उसमें सिर्फ पानी ही डाला था, तो उसने कहा इसकी झोली के अंदर डाल दो। तो उसने उसकी झोली के अंदर आटा डाल दिया। तो जब वो बाहर को उनके घर से उन्होंने निकाल दिया, जब बाहर गली में आ रहा है, तो बाज़ार में आ रहा है, तो लोग उससे पूछते हैं, भाई ये क्या माजरा है, आपकी झोली में आटा और बिल्चे बकता आ रहा है, ये है क्या? उसने कहा, ये मेरी ज़बान की रसना है जो वग रही है, जो बह रही है। तो सो मेरे अज़ीज़ों, तो हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। तो हम पढ़ रहे थे पहला थिमोथियुस के 3 बाब की 8 आयत हमने तलावत की है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो 3 बाब की 13 आयत को तलावत करेंगे। तो वहाँ लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, उनका गला खुली कब्र है, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी ज़बान से फरेब दिया है, उनके होंठों में सांप का जहर है। किनके होंठों में? ये खादमों की बात हो रही है। उनका गला क्या है? खुली हुई कब्र है। तो उनके होंठों पर क्या है? उनके होंठों में सांपों का जहर है। वो क्या करते हैं? जहर उगते हैं। सो मेरी चीज़ों, हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़बान को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। यही ज़बान हमें फर्श से ले उठाकर अर्श तक पहुंचाती है। यही ज़बान हमें
عرش سے فرش تک گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تو سو میری عزیزو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ بائبل مقدس کے اندر جو زبان کا لفظ کا ذکر ہوا وہ کتنی مرتبہ ہوا ہے، تو وہ 188 مرتبہ ہوا ہے۔ زبان لفظ کا ذکر جو بائبل مقدس کے اندر 88 دفعہ ذکر ہوا ہے کلام مقدس میں، نئے عہد نامہ سے لے کے پرانے عہد نامہ تک، تو جو زبان لفظ ہے اس کا 188 مرتبہ جا کیا ذکر ہوا ہے۔ تو گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، بڑی کثرت کی برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ بہت بڑی برکت پانے والے ہیں، اس کو کلام کو سن کے آپ بہت بڑی گواہی بھی دیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔